स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विद लॉट्स ऑफ थ्रिल इन इट, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बच्चों हमने पढ़ा था बिपिन चौधरी है जो कि हर सोमवार अपने कार्यालय से वापस आते वक्त नए बाजार से, जहाँ पे कालीचरण की जो बुक शॉप है वहां से बुक्स खरीदते हैं। वो हर सप्ताह में 5 किताबें पढ़ते हैं एंड ही लव टू रीड द स्टोरीज of thrill, ghost stories and crime stories. Now, what kind of twist taken into the Bipin Chaudhary's life? अब हम वहां से start करेंगे. So we are on the page number 54 with the first paragraph. I don't suppose you recognize me. हमने देखा था बच्चों लास्ट क्लिप में कि जब बिपिन बाबू एक दिन कालीचरण की बुक शॉप में खड़े होते हैं, जैसा कि हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है, तब उन्हें एक व्यक्ति नजर मिलता है जिसका चेहरा गोल है, जो कि बिपिन बाबू की तरफ देख रहा है और बिपिन बाबू भी टर्न होकर उसको देखते हैं। तब उनमें आपस में कॉन्वर्सेशन होता है, वो कॉन्वर्सेशन हम पढ़ेंगे। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। वो जो व्यक्ति है वो बिपिन बाबू को कहता है मैट बिफोर। यहाँ पे वो क्वेश्चन भी करते हैं, क्या हम मिल चुके हैं? बिपिन बाबू आस्क, बिपिन बाबू ने आस्क बिपिन बाबू ये क्वेश्चन पूछते हैं उस व्यक्ति को देखते हुए। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। वो जो मैन है वो बड़ा आश्चर्यचकित होके, वो जो व्यक्ति जो है वहां पे बड़ा आश्चर्यचकित होके कहता है वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। हम पूरे एक सप्ताह तक मिलते रहे हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुडरू फॉल्स। मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की है आपको हुडरू फॉल्स यानी हुडरू प्रपात तक ले जाने के लिए इन 1958। ये जो व्यक्ति है कुछ पुरानी बात करता है। ये कहता है कि सन 1958 में पूरे एक सप्ताह तक हम मिलते रहे और मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी हुडरू प्रपात यानी हुडरू फॉल्स बच्चों, यानी जो जल का जो झरना होता है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। हुडरू प्रपात तक मैंने आपको ले जाने की व्यवस्था की थी इन द ईयर 1958 इन रांची। बच्चों यहाँ पे जो व्यक्ति है वो किस शहर का नाम देता है? यहाँ से बिपिन बाबू है जो कंफ्यूज होना स्टार्ट होते हैं। वो जो व्यक्ति है वो ये कहता है कि रांची में हम मिले हैं, हम एक सप्ताह तक बराबर मिलते रहे और रांची में मैंने आपको हुडरू प्रपात ले जाने के लिए एक सप्ताह तक कार की व्यवस्था की थी। माई नेम इज परिमल घोष। और वह व्यक्ति साथ साथ अपना नाम भी बताता है। उस व्यक्ति का नाम था बच्चों परिमल घोष। रांची। बिपिन बाबू वॉज लिटिल बिट सरप्राइज एंड ही आस्क्ड विद अस्टोनिशमेंट। आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं रांची, क्वेश्चन करते हैं। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making mistake। अब बिपिन बाबू को लगता है कि बिपिन बाबू नहीं बल्कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है मिस्टर परिमल घोष जो है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू ये सोचते हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए। He had been at the point of going several times। उन्होंने कई बार वहां जाने के लिए सोचा था, कई बार वहां जाने भी वाले थे, लेकिन वो कभी गए नहीं। बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी रांची नहीं गए। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और बोले डू यू नो हु एम आई। और उन्होंने क्वेश्चन किया क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। उस व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहा बिट his tongue and said। उस व्यक्ति ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा और अपने आप को थोड़ा सा अपनी टंग जो है उसको बिट करते हुए कहा एंड said do I know you, मैं आपको जानता हूं। फिर उसने पूछा आगे who doesn't know बिपिन चौधरी, आपको कौन नहीं जानता, आप हैं बिपिन चौधरी। मतलब कहीं ना कहीं वो अनजान सा दिखने वाला व्यक्ति जो कि बिपिन चौधरी को कालीचरण जी की बुक शॉप में मिला था बच्चों, वो कहीं ना कहीं बिपिन चौधरी को बहुत अच्छे से जानता है। उसका ये कहना है कि वो और बिपिन चौधरी कहाँ मिले हैं बच्चों? रांची में मिले हैं। लेकिन दूसरे पक्ष में यदि हम बात जाने बिपिन चौधरी की तरफ से, तो बिपिन चौधरी ये कहते हैं कि वो आज से पहले कभी रांची गए ही नहीं है। बच्चों इस पैराग्राफ से यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो वी हैव वन क्वेश्चन, हु सेज डू यू नो हु एम आई। ये किसने कहा था इस पैराग्राफ में कि डू यू नो हु एम आई? तो ये हमें पता है बच्चों और आपको भी पता होगा कि बिपिन चौधरी सेड दिस टू परिमल घोष। ये जो बात थी कि मैं कौन हूं, क्या या आप क्या मुझे जानते हैं, तो ये जो क्वेश्चन था ये
विपिन चौधरी ने मिस्टर परिमल घोष से किया था। तो आई होप बच्चों ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और कहानी भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। बच्चों आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग बुक को या पैराग्राफ या ऐसे या जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है आप उसको साथ साथ कंटिन्यूस रीडिंग बिल्कुल आपकी परफेक्ट रखिए बच्चों। रीडिंग लगाना सीखिए और रीडिंग मतलब आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपको भी कहानी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा, लेसन आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और आप इस कोर्स के साथ साथ चल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।